प्रतिदिन अखबार आप खोलते होंगे महोदय या टीवी चैनल खोलते होंगे तो कोई ऐसा जिला, ऐसा शहर नहीं होगा जहां आपको बलात्कार की खबरें, अपहरण की खबरें, हत्या की खबरें जैसी खबरों से पटा ना हो। अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक कहानी सुना करते थे। कई सदस्यों ने ये कहानी जो है सुना होगा। कहानी का नाम है महोदय दर्जी, पोशाक और राजा। दर्जी, पोशाक और राजा। एक राजा के दरबार में महोदय दो दर्जी जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा पोशाक बनाना चाहते हैं जो देवता लोग पहनते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के बोलता है कि आप बनाइए मेरे लिए एक पोशाक। दर्जी कहता है वो जो पोशाक जो देवता पहनते हैं उसका धागा जो है हम लोग जो देवलोक से लाएंगे। राजा और प्रसन्न होता है और खुश होता है, लेकिन दर्जी ने एक शर्त रखी कि जब वो पोशाक बनाएंगे, जब वो पोशाक राजा को पहनाएंगे तो वो बेवकूफ लोगों को नजर नहीं आएगा। तो अविलंब महोदय राजा कहता है हम आपको, चलो अच्छी बात है, इससे तो जो देवता लोग जो पोशाक पहनते हैं वो वैसा पोशाक हम भी पहन लेंगे और दूसरा काम हो जाएगा कि हम बेवकूफ लोग का पहचान कर लेंगे। राजा और प्रसन्न होता, बोलता मुंह मांगी कीमत हम आपको देंगे। तुरंत काम पे लोग लग जाते हैं महोदय, दोनों दर्जी लग जाते हैं। बहुत दिन हो जाता है, कोई सूचना राजा को नहीं मिलती। राजा बेचैन होते कि क्या हो रहा है, पोशाक बन रहा कि नहीं बन रहा। तो वो अपने दो मंत्रियों को दर्जी के पास भेजते हैं कि जाओ देख के आओ कि क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। तो दो मंत्री जाते हैं महोदय। दरवाजा खोलने से पहले दर्जी आपस में बातचीत करते हैं, उसकी आवाजें मंत्रियों को आती है। फिर मंत्री जी अंदर जाते हैं दोनों और देखते हैं कि दो दर्जी ऐसे ही हाथ पर मार रहा है। अब मंत्री को ख्याल आता, रे हमको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजर आ रहा नहीं बोलेंगे कि नहीं आ रहा तो हमको तो सब लोग बेवकूफ समझेगा। तो एक मंत्री बोलता है कि क्या काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा पोशाक तो बना ही नहीं है। तो दूसरा मंत्री भी उसी ख्याल में रहता है कि भाई हमको तो दिख नहीं रहा, ये मंत्री मेरे से ज्यादा होशियार है, बाहर जाके हमको बेवकूफ बोलेगा। तो दूसरा मंत्री बोलता है सही कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पोशाक बना है। तो दोबारा मंत्री जाके राजा को बताता है ये बात। राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। राजा से इंतजार नहीं होता, राजा खुद जो है वो दर्जी के पास पहुंचता है और पोशाक देखने के समय उसको नजर नहीं आता। लेकिन राजा सोचता, रे मेरा मंत्री सब हमसे लगता है ज्यादा होशियार है, उसको नजर आ रहा है लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा। तो राजा जो है चुपचाप रहता है, वो वापस आ जाता है। अब पोशाक बनकर के तैयार हो गया। दोनों दर्जी जो हैं राजा को पोशाक पहनाने जाते हैं महोदय। अब पोशाक पहनाने के बाद पूरे नगर में राजा को जो है घुमाने का, घोड़े पर ढोल नगारा बना करके पहनाने का था महोदय। तो जब पोशाक पहनाया जाता है राजा को और घोड़े पे बैठाया जाता है, बाजा ढिढोड़ा पीट करके जो है पूरे शहर में घुमाया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो असली कहानी ये है महोदय कि राजा जो है असल में नग्न बदन ही जो है वो घोड़े पे बैठ करके पूरा नगर घूम रहा था। तो मेरा कहने का मतलब इस कहानी से ये है कि कुछ लोग जो टीटीएम करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले जो लोग हैं,
वो उन लोगों को ही केवल बिहार में सुशासन नजर आ रहा, बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को सुशासन पोशाक नजर नहीं आ रहा। ये हकीकत है। अब कुछ लोग चाह करके भी नहीं बोल सकते, कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश में लोग महोदय लगे हुए हैं। तो ये कहानी बड़ा फेमस हो रखा था। तो हमको लगा कि ये सरकार का जो कथित सुशासनी जो राज है, ये इसी तरीके का है, इसी पोशाक के जैसा है महोदय। तो इसलिए हम चाहते थे कि इस बात को जो है हम सदन में रखने का काम करें। अब महोदय, पुलिसिंग का क्या काम होना चाहिए? पुलिसिंग का काम होना चाहिए कि महोदय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जनरल पुलिसिंग, प्रिवेंशन, प्रीएमेंशन, प्रोटेक्शन, इम्पार्शियल, फुल प्रूफ, वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस का काम होना चाहिए, जो कि हम लोगों को इस राज्य में दिखाई नहीं देता। हम लोगों को क्या नजर आ रहा है महोदय, जो हकीकत है कि इस राज्य में पुलिस का नजर केवल जो है शराब बंदी पर है, और उससे जो अवैध पैसा जो कमाता है, जो आय है अवैध, उसी पर केवल नजर है बिहार पुलिस का, और कोई नहीं। पूर्व में डीजीपी ने भी महोदय कहा था, जो पहले डीजीपी थे, कि थाना लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें शराबबंदी को लेकर। तो हम तो इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे महोदय, लेकिन दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे राज्यों के लोग बिहार के सुशासनी सरकार के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हम उस शायरी के जरा हम बताना चाहेंगे। अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती, अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती, हम भी शहर के सबसे बड़े अपराधी बच जाते महोदय। ये जो है हकीकत है। जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर है, जो बाहर है, जो जिसको बाहर होना चाहिए वो जेल में है। ये जो है हकीकत है। अब लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं महोदय कि एक परसेप्शन बिहार का बनाया गया कि लालू जी के दौर में 1990 में जब से लालू जी सत्ता में आए, तब से बिहार जो है अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जो है वो राज चलाते हैं। लेकिन हमने पिछले बार भी आंकड़ों के साथ महोदय, वो आंकड़े हम फिर से हम दोहराना चाहिए कि 1990 से 2005 का लालू जी के राज में, जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली 90 में, तो उस समय कुल अपराध के मामले 1,24,414 थे महोदय। 1,24,414। 90 से 95 में महोदय 5 साल के अंतर 1,15,598 मामले हो गए महोदय, यानी कम हो गया। 2000 में महोदय देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी के मामले में बिहार जो है 23वें स्थान पे था महोदय। 2005 की बात की जाए तो 97,850 हो गया महोदय। तो 97,850 यानी आप समझिए 2005 में 26वें स्थान पे हो गया रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी के मामले में, और लगभग 90 से 2005 तक 21.3% का गिरावट जो है वो आया महोदय। अब 2005 से 2018 की अगर बात करें, जहां डबल इंजन की सरकार है, सो कॉल्ड सुशासनी सरकार है, जहां सब कुछ ठीक है, जहां अमन है, चैन है, अगर उसकी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 2005 में 97,850, 2010 में 1,27,453, 2015 में 1,76,973, 2018 में 1,96,911, यानी कि 101% की बढ़ोतरी हुई महोदय। और उस समय
झारखंड और बिहार लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय एक था, लगभग 54 डिस्ट्रिक्ट थे, 54 डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, यूनाइटेड था। तब अपराध में इतनी कमी थी महोदय। और आज देख लीजिए, जब बिहार है केवल अकेला, आज 101% की जो है बढ़ोतरी हुई है। आप समझ सकते हैं जनसंख्या कितनी होगी उस समय, अब कितनी जनसंख्या है महोदय। तो अब हकीकत क्या है नहीं है ये सब लोग जानते हैं। कुछ लोग पोशाक जो है नहीं भी दिख रहा है तो भी कह रहे हैं कि दिख रहा है पोशाक, लगे हुए हैं ताली ठोकने में। क्या सरकार है, क्या गजब का काम की हुई है महोदय। लेकिन कई ऐसे मामले आए, रुपेश हत्याकांड आया महोदय, मधुबनी में एक जो गूंगी बहरी बालिका थी उसके साथ रेप का मामला आया, होम शेल्टर होम का मुजफ्फरपुर का मामला आया महोदय, गैंग रेप्स, वायरल वीडियोस, AK-47 मुंगेर में मिल रहा है, किसके पास मिल रहा है, कौन लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पे जो है नजर आ रहा। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस होता है महोदय, चाहे जेपी यादव के परिवार का हो, रामश्री कुशवाहा का हो, अरुण सिंह का हो। इस तरह के मामले में आप देखिएगा, चाहे गुप्ता ब्रदर्स जो किडनैप हुए, अब तक कोई सुधार नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा। किस बात का इन्वेस्टिगेशन हो रहा? यहाँ तो केवल और केवल जो है छुपाने का काम किया जा रहा है महोदय, और कुछ नहीं किया जा रहा। हकीकत कुछ और है, और ये लोग जो है पूरी तरीके से उस पर आइन चादर डालने का काम कर रहे हैं महोदय। और पूरी तरीके से पुलिस जो है वो फेल हो चुकी है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, गृह मंत्री जिम्मेदार है, जो कि नीतीश कुमार जी के पास है महोदय।